स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो जैसा कि हम इस सीरीज में सीख रहे हैं COA 1.0 यानी कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 उसके बारे में। तो सबसे पहले हमने वीडियो में बात की कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में 9 सिनेरियो हैं, उनके बारे में हमने बात की, उनके बारे में जाना सीखा। मार्केट में उन 9 सिनेरियो में टॉप बॉटम क्या होते हैं, मार्केट की रेंज। वैसे ही हम एक एक सिनेरियो को देख रहे हैं कि हर सिनेरियो में मार्केट की डायरेक्शन और एंट्री, उन उन सिनेरियो में एंट्री कहाँ से इनिशिएट करते हैं। इसी सीरीज में आज हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर 7 को हम देखेंगे, सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। 7 नंबर सिनेरियो में सपोर्ट की अगर बात करें तो WTT, और वहीं रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो WTT हमें दिखाई दे रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के दोनों WTT यानी कि दोनों में कौन सा प्रेशर, बुलिश प्रेशर। दोनों में बुलिश प्रेशर होने के कारण मार्केट में क्या होता है, बुल रन। 7 नंबर सिनेरियो में हम यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, CE, यानी कि 7 नंबर सिनेरियो में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 7 में हम सिर्फ खरीदारी को प्रेफर करेंगे, बिकवाली हम नहीं करेंगे, क्योंकि 7 नंबर सिनेरियो में मार्केट में बुल रन होता है। बुल रन में कोई बिकवाली नहीं की जाती। बुल रन में हम यानी कि 7 नंबर सिनेरियो में हम बॉटम का इंतजार करेंगे, हर बॉटम से हम खरीदारी करते चलेंगे। वही हम आज बात करेंगे सिनेरियो नंबर 7 में बुल रन की। क्या हम उस बुल रन को पहचान सकते हैं, यानी कि हम ऑप्शन चेन पे क्या हम उस बुल रन को पहचान सकते हैं। अगर हाँ, हम पहचान सकते हैं तो उसी बुल रन में हम एंट्री कहाँ से इनिशिएट करेंगे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए करते हैं बात की शुरुआत। सबसे पहले सबसे पहले हमें इस मैंने यहाँ पे एक ये सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसमें हमें सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 24,300 की स्ट्राइक प्राइस पे, यानी कि हमारा जो सपोर्ट है वो 24,300 पे हमें दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें सपोर्ट की तो सपोर्ट हमें WTT हमें दिखाई दे रहा है। WTT हमें दिखाई दे रहा है 24,400 की स्ट्राइक प्राइस पे, यानी कि सपोर्ट साइड में बुलिश प्रेशर। वहीं अगर बात करें रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 24,400 की स्ट्राइक प्राइस पे, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस 24,400। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस WTT कहाँ पे दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस WTT हमें दिखाई दे रहा है 24,500 की स्ट्राइक प्राइस पे, यानी कि रेजिस्टेंस में बुलिश प्रेशर। ऐसे केस में दोनों साइड में यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के दोनों WTT, तो ऐसे केस में मार्केट में क्या होता है, मार्केट में बुल रन होता है। और बुल रन में हमें सिर्फ खरीदारी करनी होती है, हम बिकवाली को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि बुल रन में कोई टॉप नहीं होता। हमें इंतज़ार करना है बॉटम का और बॉटम से हम खरीदारी करेंगे। ऐसे सिनेरियो में अगर एंट्री इनिशिएट की बात की जाए तो एंट्री हम कहाँ से इनिशिएट करेंगे। ऐसे केस में हमारा सपोर्ट जहाँ पे होगा वो हमारा सेफ सेफ बॉटम होगा। और रिस्की अगर मैं बात करूँ रिस्की एंट्री की तो रिस्की एंट्री हम कहाँ से इनिशिएट करेंगे, EOS+1, यानी कि जहाँ पे हमारा सपोर्ट होगा वो हमारा सेफ बाइंग जोन होगा। अगर रिस्की की बात की जाए तो रिस्की हमारा EOS+1, यानी कि EOS हमारा 24,300, अगर मैं +1 की बात करूँ तो 24,350 हमारा रिस्की जोन, रिस्की बाइंग बाई जोन होगा। ठीक है, यानी कि रिस्की बाइंग जोन हमारा
+1 होगा। चलिए, अगर हाईली रिस्की की मैं अगर बात करूं, ऐसे केस में बुल रन में अगर हाईली हाईली रिस्की हमें एंट्री इनिशिएट करनी हो तो वो कैसे करते हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, ऑप्शन चेन को हम देखते हैं, हमें दिख गया सपोर्ट हमारा 24,300 पे, WTT हमें दिखाई दे रहा है 24,400 पे, शेप हमें पता चल गया, रिस्की हमें पता चल गया। अगर हाईली हाईली रिस्की हमें अगर एंट्री इनिशिएट करनी है, हमें पता है मार्केट में बुल रन है, क्यों ना हम रिस्की एंट्री बनाई, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, सपोर्ट WTT कहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हाईली रिस्की की हम बात करें, यानी कि हाईली रिस्की एंट्री इनिशिएट करने की बात करें, तो हम कहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारा सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 24,300 की स्ट्राइक प्राइस पे। WTT कहाँ पे है, WTT हमें दिखाई दे रहा है 24,400 की स्ट्राइक प्राइस पे। अभी यहाँ पे देखिए 77%, 77.72% ये WTT हमें दिखाई दे रहा है। अगर हमें हाईली रिस्की इनिशिएट करना हो तो हम इस परसेंटेज पे नज़र रखेंगे। चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे जहाँ से जहाँ पे WTT है, अगर उसकी परसेंटेज रेपिडली इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये 77 से 78, 79, 80, यानी कि लगातार अगर ये परसेंट बढ़ती रहे, तो हम वहाँ से भी हम एक एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में बुल रन है, यहाँ जब ये परसेंटेज 24,400 पे अच्छी खासी बढ़ रही हो, तो वहाँ से हम हाईली रिस्की एंट्री को इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन वो क्या होगी हमारे लिए, हाईली रिस्की एंट्री होगी, क्योंकि मार्केट वहाँ से एक डाइवर्जन और दो डाइवर्जन, यानी कि 350 और 300 के डाइवर्जन तक जाने का मार्केट क्षमता रखती है। इसीलिए हम सेफ, यानी कि हमारा सपोर्ट और इसकी की अगर बात करें तो EOS+1 वहाँ से हम एंट्री को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, चलिए इससे आगे बात कर लेते हैं। इससे आगे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सपोर्ट कैसे दिखाई दे रहा है। सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 24,500 की स्ट्राइक प्राइस पे, यानी कि सपोर्ट हमारा 24,500। और ये WTB कहाँ पे दिखाई दे रहा है, WTB हमें दिखाई दे रहा है 24,400 की स्ट्राइक प्राइस पे, यानी कि सपोर्ट साइड में सपोर्ट साइड में WTB यानी कि बेरिश प्रेशर। वहीं अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का 24,500 की स्ट्राइक प्राइस पे। वॉल्यूम WTT 24,600 की स्ट्राइक प्राइस पे। ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करूं तो 77% हमें दिखाई दे रहा है 24,700 की स्ट्राइक प्राइस पे, यानी कि यानी कि यहाँ पे जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है वो 77%, और वॉल्यूम की अगर बात करें तो यहाँ पे WTT हमें दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का रेजिस्टेंस है, दोनों को बाहर जाना पड़ेगा तभी ये WTT होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं 77%, साथ ही साथ में वॉल्यूम भी वीक टू आर टॉप है, तो ये रेजिस्टेंस कैसा हुआ, वीक टू आर टॉप। और ये वीक टू आर टॉप कहाँ तक होगा, जहाँ तक वॉल्यूम WTT है, यानी कि 24,600 की स्ट्राइक प्राइस पे ये WTT दिखाई दे रहा है। ऐसे केस में रेजिस्टेंस साइड में बुलिश प्रेशर, लेकिन सपोर्ट साइड में सपोर्ट साइड में हमें क्या दिखाई दे रहा है, बेरिश प्रेशर, क्योंकि हमारा सपोर्ट वॉल्यूम का है, और वॉल्यूम हमें कैसे दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा है WTB, यानी कि सपोर्ट साइड में बेरिश प्रेशर। अब ऐसे सिनेरियो में हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए ये WTB यहाँ से हट जाए, यहाँ से WTB हट जाए और ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो ये एक बुल रन का मार्केट हो जाएगा। क्यों,
जो सपोर्ट WTB था, अगेन स्ट्रोंग हो गया, यानी कि जो पहले पेरिस प्रेशर था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, बुलिश में। और रेजिस्टेंस पहले से ही WTT है, तो ऐसे केस में ये मार्केट बुलरन में कन्वर्ट हो जाता है। बुलरन में कन्वर्ट होते ही मार्केट में कोई टॉप नहीं होता। साथ ही साथ में अगर बॉटम की बात की जाए तो EOS, और EOS+1 हमारा रिस्की जोन। शेप की बात करें तो हमारा सपोर्ट। ठीक है। चार्ट ऑफ एक्रेसी का सिनेरियो नंबर 7 यही था। सिनेरियो नंबर 7 में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के दोनों WTT। दोनों WTT होने के कारण मार्केट में क्या होता है, मार्केट में होता है बुल रन। साथ ही साथ में हम यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट ऑफ एक्रेसी 1.0। 7 नंबर सिनेरियो में आप देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस WTT। यहाँ पे लिखा हुआ भी है CE। यहाँ पे P, ये जो रेड कलर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि इस सिनेरियो में हमें CE, यानी कि हमें हर बॉटम से यहाँ पे खरीदारी करनी है, क्योंकि मार्केट में कोई टॉप नहीं होता। और टॉप नहीं होने के कारण हमें नहीं पता मार्केट कहाँ तक जाएगा, तो ऐसे केस में हम बॉटम से खरीदारी करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको चार्ट ऑफ एक्रेसी का सिनेरियो नंबर 7 आपको समझ में आया। और चार्ट ऑफ एक्रेसी का जो सिनेरियो नंबर 6 था, जिसमें ब्लड बात होता है, उसमें कोई बॉटम नहीं होता, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई। अगर आपने अभी तक LTP कैलकुलेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो LTP कैलकुलेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अपने कमेंट भी इस वीडियो में ज़रूर लिखिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मेरी तरफ से आज इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।